और बड़ी खबर अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से है, जहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ है। सभा के दौरान उन पर यह फायरिंग हुई। पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी सभा में भाषण के दौरान ट्रंप पर एक शख्स ने फायरिंग कर दी। एक गोली ट्रंप के कान के पास से छूती हुई निकल गई। तस्वीरों में ट्रंप के कान के पास से आप खून बहता हुआ भी देखेंगे अभी। हालांकि ट्रंप के कैंपेन को हेड करने वाली एजेंसी की तरफ से कहा गया कि ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उनके कान के पास एक जख्म हुआ है जिसका इलाज किया जा रहा है। आप देखें, ट्रंप जो है अपने सभा को संबोधित कर रहे थे और पोडियम जैसे ही गोली चली वो अपने कान के पास हाथ रखते हुए पोडियम से नीचे की तरफ झुक गए। अभी आप देखिएगा, एक सभा को संबोधित कर रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसी दौरान किसी ने उनकी तरफ फायरिंग कर दी और फौरन वो उनका हाथ कान की तरफ जाता है और उसके बाद वो नीचे झुक जाते और तमाम लोग भी नीचे झुक जाते हैं। If you want to really see something that's said, take a look at what happened. If you want to really see something that's said, take a look at what happened. If you want to really see something that's said, take a look at what happened. If you want to really see something that's said, take a look at what happened. If you want to really see something that's said, take a look at what happened. If you want to really see something that's said, take a look at what happened. डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान किसी शख्स ने उन पर फायरिंग कर दी और गोली जो है ट्रंप के कान को छूती हुई निकल गई और उसके बाद फौरन ट्रंप जो है नीचे झुक जाते हैं और सभा में अफरा तफरी मच जाती है। हालांकि 2 लोग मारे गए, हमलावर समेत 2 लोगों को की जानें गई हैं। आरोपी ने एक के बाद एक कई गोलियां दागी। सभा के दौरान के वीडियो में गोलियों की आवाज साफ सुनाई दे रही है, लेकिन ट्रंप की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस काउंटर स्नाइपर टीम ने अगले ही पल हमलावर को ढेर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में हमलावर समेत 2 लोगों की जान गई। ट्रंप के सभा स्थल के पास की एक बिल्डिंग की छत पर हमलावर का शव की तस्वीर भी सामने आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से संभावित उम्मीदवार हैं और इसी को लेकर वो अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए बटलर में चुनावी सभा कर रहे थे, जहां वो बाइडेन प्रशासन की नाकामियों को गिनवा रहे थे। इसी दौरान उन पर फायरिंग हुई, लेकिन गनीमत ये रही कि गोली उन्हें नहीं लगी, बस कान के पास से छूती हुई निकल गई। बाइडेन प्रशासन को इस घटना की जानकारी दी गई और सुरक्षा एजेंसियां अब जांच में जुटी हैं कि आखिर किसके कहने पर हमलावर ने ये ट्रंप पर फायरिंग की है। तो डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। रिपब्लिकन की तरफ से आने वाले वक्त में वो राष्ट्रपति पद के लिए संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं और अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए अब वो जगह जगह सभाएं कर रहे हैं और इसी सिलसिले में वो पेंसिल्वेनिया में थे। और इसी दौरान एक शख्स ने उन पर फायरिंग की और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सभा के पास एक बिल्डिंग की छत है जहां पर एक शख्स की डेड बॉडी पड़ी हुई दिखाई दे रही है। ये वही शख्स है जो हमलावर है जिसने ट्रंप पर फायरिंग की। स्नाइपर ने तुरंत उस हमलावर को मार गिराया है, लेकिन अभी ये जांच होनी बाकी है कि ये किसके कहने पर इस हमलावर ने इस काम को अंजाम दिया, ट्रंप पर फायरिंग की। आखिर इस हमले के पीछे कौन है, ये जांच एजेंसियां जानने में लगी हुई है। जिस स्नाइपर ने फायरिंग की डोनाल्ड ट्रंप पर, वो मार गिराया गया है। और ट्रंप पर हमले के तुरंत बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन का रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पेंसिल्वेनिया में हुई इस घटना की मुझे जानकारी दी गई है
और हम सब राहत की सांस ले रहे हैं कि ट्रंप अब पूरी तरह सुरक्षित हैं। बाइडेन ने कहा कि वो और उनकी पत्नी जिल ट्रंप की जल्द सेहतमंद होने की हम कामना करते हैं। बाइडेन ने सीक्रेट सर्विस की उस टीम को शाबाशी दी जिसने ट्रंप पर हमला करने वाले को फौरन ढेर कर दिया। इसके साथ ही बाइडेन ने ट्रंप पर हुए इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। I think they hit him. The bottom line is the Trump rally was a rally that he should have been able to be conducted peacefully without any problem. But the idea that there's political violence or violence in America like this is just unheard of. It's just not appropriate. Everybody must condemn it. Everybody. I'll keep you informed, and if I'm able to speak to Donald, I'll let you know that as well. So far, it appears he's doing well, number one. Number two, that there's thoroughly investigating what happened to anyone else in the audience. We have some reports, but not final reports. And every agency in the federal government, and I'm going back to my phone to speak with the federal agencies that are being put together again to give me an updated briefing. Has anything happened? They learned any more in the last couple hours. तो जो बाइडेन ने इस हमले की कड़ी निंदा की और उन्होंने सीक्रेट सर्विस की टीम को शाबाशी भी दी कि उन्होंने हमलावर को फौरन मार गिराया। उन्होंने ये भी कहा कि वो जल्द ट्रंप के सेहतमंद स्वस्थ होने की कामना करते हैं और इस हमले की उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की है। तो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं और इसी सिलसिले में ट्रंप जो है अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए अब सभाएं कर रहे हैं। और पेंसिल्वेनिया में एक घटना ऐसी घटी जिसने सबको हैरान कर दिया। पेंसिल्वेनिया में सभा के दौरान ट्रंप पर किसी ने फायरिंग कर दी और गोली ट्रंप के कान को छूते हुए निकल गई, दाहिने कान को छूते हुए निकल गई। इसके बाद फौरन ट्रंप जरूर नीचे बैठ गए, लेकिन पूरी सभा में अफरा तफरी मच गई और फौरन जो सीक्रेट सर्विस थी, जो सुरक्षा एजेंसियां थी, उसने स्नाइपर हमलावर जो था उसको मार गिराया। एक छत से ये फायरिंग ट्रंप पर की गई थी और उस छत पर भी जो डेड बॉडी है वो भी हमने आपको उसकी तस्वीर दिखाई कि जहां से स्नाइपर ने गोली चलाई थी। फौरन उस स्नाइपर को सुरक्षा एजेंसियों ने ढेर कर दिया। और इस हमले की खबर जब राष्ट्रपति जो बाइडेन तक पहुंची तो उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की और ट्रंप के जल्द सेहतमंद होने की कामना की, स्वस्थ होने की कामना की और साथ ही साथ इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके काम की तारीफ की और कहा कि उन्होंने हमलावर को तुरंत मार गिराया, ये काबिल तारीफ है। I think they hit him. You want to really see something that said, take a look at what happened. डोनाल्ड ट्रंप आने वाले वक्त में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। आखिर इस हमले का मकसद क्या हो सकता है? आखिर वो कौन है जिसने ट्रंप पर यह हमला करवाया? अभी इन सवालों के जवाब आने बाकी हैं। जांच शुरू हो चुकी है, हमलावर मारा जा चुका है। अगर हमलावर जिंदा पकड़ा जाता तो इस बात की ज्यादा गुंजाइश होती आसानी से पता लगने की कि आखिर वो कौन शख्स है जिसके कहने पर इस हमलावर ने डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग की। पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के उन पर फायरिंग की गई और गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई। कई गोलियां दागी गईं और इस हमले के फौरन बाद सीक्रेट सर्विस के जवानों ने तुरंत हमलावर को मार गिराया। हमलावर मारा जा चुका है और ट्रंप पूरी तरह सुरक्षित है, उनकी टीम ने ये जानकारी दी है। लेकिन इस हमले की खबर जैसे ही राष्ट्रपति जो बाइडेन तक पहुंची, उन्होंने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और सुरक्षा एजेंसी की तारीफ की कि उन्होंने हमलावर को फौरन मार गिराया और ट्रंप के जल्द सेहतमंद होने की दुआ की। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर हमला हुआ है, फायरिंग हुई है और एक गोली डोनाल्ड ट्रंप के कान को बिल्कुल छूते हुए निकल गई। कान कुछ जख्मी हुआ है, कान के आसपास कुछ छोटा सा जख्म हुआ है। ललित झा वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो इस वक्त हमारे साथ अमेरिका से जुड़ चुके हैं। ललित जी, पहले तो शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप कैसे देख रहे हैं इस हमले को और कौन हो सकता है इस हमले के पीछे? अभी इनिशियल जानकारी नहीं मिली है, बट जो इनिशियली रिपोर्ट्स पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कह रही हैं कि जो शूटर हैं उनको वहीं पे मार दिया गया है और ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कह रही है कि एक असैसिनेशन अटेम्प्ट है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर में। जी
ललित जी, ये क्या इतने बड़े देश का एक पूर्व राष्ट्रपति एक सभा कर रहा है, उस पर फायरिंग कर दी गई और एक गोली बिल्कुल कान से छूते हुए निकल गई। क्या ये छोटी सी घटना है? क्या ये इतना आसान था? नहीं, छोटी सी नहीं घटना है, बहुत ही सीरियस इशू है वायलेंस होना, और एक पूर्व राष्ट्रपति और जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर सीक्रेट सर्विस की पूरी प्रोटेक्शन है, उनके ऊपर हमला किया जाना, और जो भी है कान को एक जानलेवा हमला किया गया उनके ऊपर, बड़ा ही सीरियस इशू है। ललित जी, अगर आप बता पाएं कि डोनाल्ड ट्रंप के पास किस तरह की सुरक्षा है, कैसा सुरक्षा घेरा होता है, जब कहीं वो सभा करते होंगे तो आसपास का कितनी दूरी का इलाका जो है सैनिटाइज किया जाता होगा, किस तरह की सुरक्षा होती है, जरा डिटेल में अगर आप बता पाएं। उनकी वही इतनी ही प्रोटेक्शन होती है जितने की जो राष्ट्रपति होते हैं उसके थोड़ी सी कम प्रोटेक्शन रहती है। उनका प्रोटेक्शन, चूंकि पूर्व राष्ट्रपति हैं और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हैं, दोनों के तहत उनको सीक्रेट सर्विस की पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है। जी ललित जी, फिर तो ये बहुत ही सुनने में भी बहुत डरावना लग रहा है कि दुनिया का एक शक्तिशाली देश और वहां के पूर्व राष्ट्रपति पर इस तरीके का हमला हो जाना, ये तमाम एजेंसीज के कामकाज पर एक बड़ा सा सवालिया निशान लगाता है। जी, कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है उनके प्रोटेक्शन में। उनके जो रैलीज हो रही हैं वहाँ पे जो उनका प्रोटेक्शन करना चाहिए उसमें बहुत ही बड़ी चूक हुई है, और इसकी आई एम श्योर FBI, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और जो एंटी टास्क फोर्स हैं वो सब घटनास्थल पे पहुंच गए हैं और इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जी ललित जी, एक आखिरी बात, हर एक घटना का जाहिर है कि बहुत दुखद घटना है। हमलावर हालांकि मारा जा चुका है और ट्रंप भी पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन ये जो हमला हुआ है इसके सेंटिमेंट्स का फायदा जो है ट्रंप को आने वाले वक्त में क्या मिल सकता है? ये तो वक्त ही बताएगा, बट अभी की हालत है पूरा राष्ट्र अमेरिका जो है पूरा शॉक की स्थिति में है। अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी इस शॉक में है और सब ने इस ट्रंप को सपोर्ट किया है, और उन्होंने कहा कि इसकी बहुत ही बुरे कड़ी शब्दों में निंदा की, चाहे रिपब्लिकन हो। बिल्कुल, जो बाइडेन ने खुद इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो ललित झा, वरिष्ठ पत्रकार, बता रहे हैं कि एक बहुत ही दुखद घटना हुई है और ये कैसे हुआ, ये वाकई बड़ा शर्मनाक है कि इतने बड़े देश के पूर्व राष्ट्रपति के पास अच्छी खासी सुरक्षा का अमला होता है और उन पर इस तरह का हमला कर दिया जाना वाकई शर्मनाक है। और आने वाले वक्त में अब एजेंसीज बताएंगी कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ और हमलावर इतने करीब से आकर के फायरिंग करने में कैसे कामयाब हुआ।